ईरान अमरीका इसराइल जंग पर वजीर आजम हाउस में इन कैमरा ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वुज़रा की वजीर आजम हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी वजीर आजम हाउस पहुँच गए। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर चौधरी सालिक हुसैन, MQM के फारूक सत्तार की भी आमद। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स की आमद का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ का इन कैमरा ब्रीफिंग का बॉयकॉट। अमेरिका का ईरान के 17 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में 2000 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस वक्त खलीज में एक भी ईरानी बहरी जहाज मौजूद नहीं। ईरान के फजाई दिफाई सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चर्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 50,000 मरीन, 200 लड़ाका तैयारे, 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज और मुतादिद बमबार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में तकरीबन सब कुछ तबाह हो गया। ईरानी बहरिया, फजाइया और दिफाई निज़ाम खत्म हो गए। ईरान की बच जाने वाली क़यादत के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। रजा पहलवी के बजाय ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना बेहतर होगा। ईरान के खित्ते के ममालिक पर हमले हैरान कुन थे। तेल की कीमतें कुछ वक्त के लिए ज्यादा हो सकती हैं। ईरान को मिसाइल रखने की इजाज़त देते तो कभी अमन न होता। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गजब लिल हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तानी हमले में बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फजाई हमले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज्यादा फजाई हमले किए। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने 50 मुख्तलिफ मकामात पर ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया? आलमी मीडिया ने इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वजीर के मुताबिक अमरीकी बहरिया कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। माहिरीन ने सवाल उठाया कि क्या दौरा चाबहार बंदरगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पसे पर्दा यकीन दहानियों के लिए था? अडानी ग्रुप के इसराइली हिफा और ईरानी चाबहार बंदरगाहों में सरमायाकारी है। लेबनान के मशरकी शहर में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर इसराइली फौज का बड़ा फजाई हमला। 8 अफराद जाँ बहक। हमले में 4 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। 3 रोज में लेबनान में अमवात की तादाद 60 हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का इराकी शहर अरबेल में अमरीकी अड्डे पर दर्जनों ड्रोन से हमले का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरे हिंद में अमरीकी जंगी बहरी जहाज को भी निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक ये हमले बच्चों की कातिल जारे फौज के खिलाफ हमारी बहादुर फौज के पहले मजबूत इक़दामात हैं। सऊदी अरब का मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमलों को नाकाम बनाने का दावा। अल खुर्ज में 2 क्रूज मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिया। मशरकी सूबे में भी एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। गुज़श्ता रोज रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान हमले का निशाना अमरीकी सिफारत खाने में वाक़े CIA स्टेशन था। अमरीका का ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। मकासद के हुसूल तक ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे नहीं छुपने देंगे। हालिया कार्रवाई के बाद 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। मार्को रूबियो की दुबई में अमरीकी काउंसलेट पर हमले की भी तस्दीक। ईरान से जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक 2 फौजियों की लाशें मलबे के नीचे से मिली। 18 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी फौज ने हलाक फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। अमरीका का आबनाए होर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ने पर आबनाए होर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाजों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। तवानाई की आज़ादाना तरसील हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी।
अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। कहा, नेतन्याहू ने गजा को तबाह करने के लिए अरबों डॉलर्स मांगे और हासिल किए। नेतन्याहू ईरान के साथ जंग चाहते थे और ट्रंप ने उन्हें ये मौका फराहम कर दिया। अमरीकी खारजा और अस्करी पॉलिसी का फैसला अमरीकी अवाम को करना चाहिए, न कि नेतन्याहू को। पाकिस्तान की बंदरगाह यांबू के जरिए मुतबादिल तेज सप्लाई रूट की दरखास्त सऊदी अरब ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर से मुलाकात। सऊदी सफीर ने कहा, हंगामी जरूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। खलीजी मुमालिक में फंसे अमरीकी शहरियों में खौफो हिरास। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक खलीजी मुमालिक से अपने शहरी निकाले के लिए फौजी और चार्टर तैयारी हासिल कर रहे हैं। अमरीका ने सऊदी अरब, यूएई और इसराइल समेत 14 मुमालिक से अपने शहरियों को फौरी निकल जाने का हुक्म दे रखा है। ईरान की जानिब से एटम बॉम्ब बनाने के शवाहिद नहीं मिले। सरबराह IAEA का ऐलान। कहा, ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम अफजूदगी की इंस्पेक्टर्स को मुकम्मल रसाई न देने पर सख्त तशवीश है। जब तक ईरान मुकम्मल ताउन नहीं करता, ये कहना नामुमकिन है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। ईरानी हमले के नतीजे में 2 कुवैती फौजी जाँ बहक। कुवैती हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा, आलमी बरादरी कुवैत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। यूएई में ईरान के हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा ने कहा, 172 मिसाइल, 755 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। नुकसान ड्रोन या मिसाइल लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तनाज़े में तौसी नहीं चाहते। कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद यूरोपीय इत्तेहादियों में हलचल। अड्डे की हिफाजत के लिए बरतानिया, फ्रांस और यूनान ने फौजी दस्तों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों समेत जदीद फौजी साजो सामान कब्रस रवाना कर दिया। मशरिक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के जदीद तरीन न्यूक्लियर पावर बहरी बेड़े को खित्ते में भेजने का ऐलान कर दिया। 42,000 टन वजनी बहरी बेड़े से हर 30 सेकंड के बाद जंगी जहाज परवाज कर सकता है। बहरी बेड़े को फ्रांसीसी बहरिया के ताज में जड़ा हीरा कहा जाता है। बरतानिया का अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के लिए स्टडी वीज़े खत्म करने का ऐलान। अफगान शहरियों पर स्टडी वीज़ों के साथ साथ वर्क वीज़ों पर भी पाबंदी आयद। बरतानवी होम ऑफिस ने तारीख में पहली बार 4 ममालिक के शहरियों पर वीज़ा इमरजेंसी ब्रेक नाफिज की। अमेरिका का अफगान बाशिंदों को मुल्क से निकालने का इंदिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा, बाइडन ने 1,90,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे को अमेरिका आने दिया। जांच पड़ताल का जामे निजाम कायम किया। मुतालिका मुल्क से बायोमेट्रिक डेटा और जराइम की तफसील मांग रहे हैं। खतरा महसूस किया तो अफगान बाशिंदों को वापस भेजेंगे। पेशावर में रात गए मतना और नासिर बाग में पुलिस चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस के मुताबिक नासिर बाग सखी पुल चौकी पर भारी हथियारों से हमला किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द रॉकेट फायर करके फरार। एम टैग तो इसीलिए लगवाया जा रहा है ताकि मोटर व्हीकल का पता चल सके। ये हुकूमत की पॉलिसी का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त गुजार को मोटरसाइकिलों पर एम टैग लगाने के इंतजामी हुक्म के खिलाफ हुक्म इम्तना न मिल सका। अदालत ने 7 दिन में हुकाम से जवाब तलब कर लिया। कब्जा वापस ना दिलवाने पर लाहौर हाई कोर्ट डीसी गुजरात पर बरहम। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने कहा, लगता है 2-4 डीसीज को हथकड़ियां लगवाना पड़ेंगी। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो हालात शायद ठीक हो जाएं। अदालत का डीसी की जानिब से वकला के पेश होने पर नाराजगी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,56,200 से ज्यादा पॉइंट्स पर आ गया।
नवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में चांद ग्रहण का नजारा। आसमान पर चांद सुर्खी मायल रंग का हो गया। माहिरीन ने ब्लड मून का नाम दिया।